एक दूसरे से मिलने को तड़प रहे साहिल और मुस्कान। क्या है जेल के नियम और कानून? खौफनाक जुर्म के बाद सुधार की दिशा में बढ़ रहे साहिल मुस्कान। एक दूसरे के साथ रहने के लिए पति को मौत के घाट उतारने वाली मुस्कान अब जेल में प्रेमी से मिलने तक को तरस रही है। प्यार में पागल साहिल और मुस्कान ने एक होने के लिए जुर्म का रास्ता चुना, लेकिन अब कानून इन्हें एक नहीं होने दे सकती। सलाखों के पीछे साहिल और मुस्कान एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं। साथ रहने की सभी मांगों को अधिकारियों ने खारिज कर दिया है। दोनों को जेल में अब काम पर लगाया जा रहा है। प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या करने वाली मुस्कान इस समय साहिल के साथ मेरठ जिला जेल में बंद है। दोनों को अलग अलग बैरकों में रखा गया है, जिससे वे एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों ने जेल प्रशासन से एक ही बैरक में रखने की गुजारिश की थी, लेकिन जेल मैनुअल के अनुसार यह संभव नहीं है। इस कारण से जेल प्रशासन ने दोनों को नई अलग अलग बैरक आवंटित की है। साहिल और मुस्कान दोनों एक दूसरे से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जेल प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि नियमों के अनुसार यह संभव नहीं है। जेल अधिकारियों का साफ कहना है कि जेल के नियमों को ध्यान में रखते हुए ही किसी भी कैदी की मांग पर विचार किया जाता है। फिलहाल मुस्कान और साहिल को अलग अलग बैरकों में ही रहना होगा और अपनी सजा काटनी होगी। प्रशासन ने दोनों को मेरठ जिला जेल की मुख्य बैरकों में शिफ्ट कर दिया है। जेल प्रशासन के नियम के अनुसार 10 दिन के बाद कैदियों को मुख्य बैरकों में शिफ्ट किया जाता है और इसी तरह मुस्कान को 12वीं बैरक और साहिल को 18A बैरक में रखा गया है। अब जेल के कुछ नियम आपको बता देते हैं। अब इस नियम में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या एक ही बैरक में पति पत्नी रह सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। जेल में महिला और पुरुष बंदियों को एक साथ नहीं रखा जाता। दोनों के लिए अलग अलग बैरक बने हुए हैं और उनको अलग रखा जाता है। अगर जेल के अंदर पति पत्नी भी बंद हो तो भी उनको अलग अलग बैरक में ही रखा जाता है। हालांकि इसके लिए कोई भी अलग से नियम नहीं है, बल्कि सुरक्षा कारणों से महिला और पुरुष कैदियों को अलग रखा जाता है। कैदी किन मौकों पर मिल सकते हैं ये भी जान लीजिए। किसी खास मौके पर ही पति पत्नी की मुलाकात कराई जाती है, जैसे कि करवा चौथ या किसी और खास अवसर पर। ऐसे में दोनों को कॉमन एरिया में मिलाया जाता है। भारत में जेलों में कई पति पत्नी कैद हैं। इस दौरान उनको अलग अलग बैरकों में रखा जाता है और उनको कोई खास सुविधा नहीं मिलती, बल्कि एक आम आदमी की तरह ही सभी सुविधाएं दी जाती है। जेल के नियम के मुताबिक पार्टनर से संबंध बनाने का मौका दिया जाता है। जेल में पति पत्नी एक साथ रहने की अनुमति सिर्फ कुछ खास पलों और राज्यों में ही दी जाती है। इसको वैवाहिक मुलाकात यानी कि कॉन्जुगल विजिट कहा जाता है। यहाँ कैदी को जेल परिसर में अपने पार्टनर के साथ वक्त बिताने या दूसरी भाषा में कहें तो संबंध बनाने का मौका दिया जाता है। हालांकि यह सुविधा विशेष परिस्थितियों में ही दी जाती है और उन कैदियों को मिलती है जिनका व्यवहार थोड़ा अच्छा होता है। इन नियमों के बाद आपको बता दें कि मेरठ जिला जेल प्रशासन का कहना है कि मुस्कान और साहिल अब जेल नियमों का पालन कर रहे हैं। उनकी दिनचर्या में बदलाव आया है। वे टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं और नशे की लत से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा अब वो काम करने की भी इच्छा जता चुके हैं, जिसे प्रशासन ने स्वीकार कर लिया है। जेल में रहते हुए मुस्कान और साहिल को अब काम दिया जाएगा। मुस्कान ने सिलाई कढ़ाई सीखने की इच्छा जाहिर की है, जिसके तहत उसे प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर साहिल खेती किसानी करेगा और जेल में सब्जियां उगाएगा। प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय कैदियों के सुधार के लिए लिया गया है, ताकि वे खुद को और बेहतर बना सके, व्यस्त रख सके और कुछ नई चीजें सीख सके। जेल नियमों के तहत किसी भी कैदी को 10 दिन पूरे होने के बाद काम सौंपा जाता है। वरिष्ठ जिला अधीक्षक वीरेश राज शर्मा के अनुसार मुस्कान और साहिल 1 अप्रैल से यानी कि आज से अपने इस कामकाज की शुरुआत करेंगे और इस काम में साहिल को उसके काम के बदले 50 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी मिलेगी। मुस्कान को सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाएगा, लेकिन उसे इसके लिए कोई भी मजदूरी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एक कौशल सीखने की प्रक्रिया है। जेल में बंदियों के लिए 3 तरह के कार्य आवंटित किए गए हैं, जिसमें एक होता है स्किल्ड वर्क, दूसरा नॉन स्किल्ड वर्क और
ट्रेनिंग। स्किल्ड वर्क में वे कार्य शामिल होते हैं जिनके लिए किसी कौशल की आवश्यकता होती है, जैसे कि सिलाई, बढ़ईगिरी और मूर्तिकला। वहीं नॉन स्किल्ड वर्क की बात करें तो इसमें ऐसे कार्य आते हैं जिन्हें बिना किसी प्रशिक्षण के किया जा सकता है, जैसे कि सफाई और खेती का काम। वहीं ट्रेनिंग और प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिसमें कैदियों को किसी नए कौशल की ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वे भविष्य में आत्मनिर्भर बन सके। और इसीलिए साहिल को प्रतिदिन 50 रुपए मेहनताना दिया जाएगा, पर मुस्कान को 1 रुपया भी नहीं। साहिल को खेती के काम में लगाया गया है, जिसे जेल के नियमों के तहत नॉन स्किल्ड वर्कर माना जाता है। इसके बदले उसे प्रतिदिन 50 रुपए की मजदूरी मिलेगी। अगर वो खेती करने में असमर्थ रहता है तो उसे किसी अन्य कार्य में भी लगाया जा सकता है। वहीं मुस्कान ने सिलाई कढ़ाई सीखने का विकल्प चुना है। चूंकि यह प्रशिक्षण कार्य की श्रेणी में आता है, इसलिए उसे इसके लिए कोई भी मजदूरी नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि 3 मार्च को मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद दोनों ने मिलकर शव के टुकड़े टुकड़े कर उसे प्लास्टिक के ड्रम में भरकर सीमेंट से सील कर दिया था। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों हिमाचल घूमने चले गए थे, लेकिन वापस लौटने के बाद इस खौफनाक हत्याकांड का उजागर हो गया। लोगों के सामने आ गया कि आखिर साहिल और मुस्कान ने ही मिलकर सौरभ की हत्या की है। मुस्कान और साहिल को जिला जेल विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत वकील भी मिल गया है। रेखा जैन को इस केस की जिम्मेदारी दी गई है, जो दोनों की तरफ से अदालत में पैरवी करेगी। अब देखना होगा कि यह हत्याकांड अदालत में क्या मोड़ लेता है, लेकिन फिलहाल जेल में मुस्कान और साहिल को सुधार की ओर बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। हम हैं यंग भारत सच के साथ।